Assalamu alaikum and greetings to everyone. Welcome back to InfoTech Learning Space. लास्ट लेक्चर में हमने मेजरमेंट समझा था। मेजरमेंट का मतलब है किसी भी अननोन फिजिकल क्वांटिटी को नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपेयर करना। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एन अननोन फिजिकल क्वांटिटी विथ ए नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी। जैसे कि हम हाइट मेजर करते हैं या वेट मेजर करते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हर चीज़ डायरेक्टली मेजर की जा सकती है? जैसे कि स्पीड को क्या हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं? स्पीड को डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता, बल्कि हम स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। हमें पता है स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उसमें हम डिस्टेंस को पहले मेजर करते हैं, फिर टाइम को मेजर करते हैं, तब जाके हम स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हम यही समझेंगे कि किन किन चीज़ों को हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं और किन चीज़ों को नहीं कर सकते। टेक्निकली हम उन चीज़ों को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं। जो भी चीज़ मेजर की जा सकती है, जिसके साथ में नंबर और यूनिट दोनों हो, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे 5 मीटर क्लॉथ दिया गया है, इसमें नंबर है 5 और मीटर जो है ये यूनिट है, यानी एक नंबर और यूनिट दोनों। तो इसको हम कहेंगे कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरीके से हमारे पास है शुगर 2 किलोग्राम। तो इसमें 2 जो है ये क्वांटिटी यानी अमाउंट इंडिकेट करता है, और जो किलोग्राम ये इंडिकेट करता है यूनिट। तो इसमें दोनों चीज़ें हैं, एक तो है नंबर और दूसरा है यूनिट। तो इस चीज़ को हम कहेंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरीके से हमारे पास है टाइम। तो इसमें 10 सेकंड है। तो 10 यहाँ पे क्वांटिटी इंडिकेट करता है, अमाउंट इंडिकेट करता है, और सेकंड यहाँ पे इंडिकेट करता है यूनिट को। तो तीनों चीज़ें आ गई यहाँ पे। एक तो मीटर, एक तो यहाँ पे लेंथ, दूसरा यहाँ पे मास, और तीसरा यहाँ पे टाइम। तो हम इन तीन चीज़ों को कहेंगे कि ये क्या है, ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ है। सिर्फ नंबर लिखने से, जैसे हमने यहाँ पे खाली 5 लिखा, तो ये 5 फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट है, इसका जो यूनिट है वो यहाँ पे मिसिंग है। तो हम खाली 5 को फिज़िकल क्वांटिटी नहीं कहेंगे। तो फिज़िकल क्वांटिटी के लिए क्या मैंडेटरी है कि दोनों चीज़ें होनी चाहिए, एक तो नंबर होना चाहिए और दूसरा यूनिट होना चाहिए। यानी ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, तब जाके हम कहेंगे किसी भी क्वांटिटी को कि ये फिज़िकल क्वांटिटी है। तो चलिए डेफिनेशन पे जाते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज़ फिज़िकल क्वांटिटी? तो हम कहेंगे ए फिज़िकल क्वांटिटी इज़ ए क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हमारे पास है लेंथ एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, मास एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, टाइम एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेंथ में नंबर भी है और यूनिट भी है, मास में नंबर भी है, ये 2 नंबर है और किलोग्राम जो है ये यूनिट है, 10 यहाँ पे नंबर है और सेकंड क्या है, यूनिट है। तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो नंबर प्लस यूनिट ये दोनों जब होंगी तब हम जाके कह सकते हैं कि ये फिज़िकल क्वांटिटी है। तो फिज़िकल क्वांटिटी को क्या कहेंगे हम? कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, तो इसके लिए एक नंबर और यूनिट होना ज़रूरी है, तब जाके हम कहेंगे कि ये फिज़िकल क्वांटिटी बनती है। हम अपनी डेली लाइफ में कहते हैं 2 किलोग्राम राइस, या डॉक्टर बोलता है कि 5 ml दवाई लेना। हम कभी कहते हैं कि हमने 5 किलोमीटर वॉक किया। तो इन तीनों में यहाँ पे ये जो है 2 किलोग्राम राइस है, या यहाँ पे डॉक्टर हमें कहता है 5 ml दवाई लेना। ये 5 ml, या हम कहेंगे यहाँ पे 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर हमने वॉक किया। तो यहाँ पे अगर आप इन तीनों में क्या है कॉमन, एक तो है ये नंबर और दूसरा है यूनिट। नंबर यहाँ पे भी है, यूनिट भी है, नंबर और यूनिट। तो हम इन
तीनों को कहेंगे कि ये क्या है, ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ है। तो हम अपनी डेली लाइफ में फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का यूज़ करते हैं, अक्सर यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। जैसे यहाँ पे हमने कहा 2 किलोग्राम राइस, तो ये 2 किलोग्राम क्या है, ये फिज़िकल क्वांटिटी है। इसी तरीके से 5 ml क्या है, 5 ml एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। 10 किलोमीटर क्या है, फिज़िकल क्वांटिटी है। तो इसमें एक नंबर भी है और यूनिट भी है। जब नंबर और यूनिट दोनों होंगे तब हम कहेंगे कि ये फिज़िकल क्वांटिटी है। अब हमारे जहन में एक क्वेश्चन आता है, क्या हर किसी चीज़ को डायरेक्टली मेजर किया जा सकता है? कैन वी मेजर एवरीथिंग डायरेक्टली? जैसे कि लेंथ को रूलर से मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर हमें लेंथ मेजर करनी है तो हम उस वक्त रूलर का यूज़ करके उसको डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अगर हमें वेट निकालना है, मास निकालना है, तो हम वेइंग मशीन का यूज़ करके हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। लेकिन क्या स्पीड जो है, क्या स्पीड को हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं किसी मशीन से? तो ये अक्सर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है। तो चलिए इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। हमें पता है जो स्पीड है, स्पीड किसके बराबर होती है? स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब इसका मतलब जो स्पीड है वो अपने आप में बेसिक नहीं होती, बल्कि पहले हमें डिस्टेंस निकालनी है, फिर हमें टाइम मेजर करना है, तब जाके हम स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिस्टेंस को का जो है, इसमें हमें डिस्टेंस का मतलब हमें लेंथ निकालनी है। तो लेंथ का यूनिट क्या है? लेंथ का यूनिट है मीटर और टाइम का यूनिट है सेकंड। तो हमने ये कहा कि स्पीड को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, बल्कि उसके लिए हमें पहले डिस्टेंस निकालनी है, यानी लेंथ निकालनी है, फिर टाइम निकालना है, मेजर करना है, तब जाके हम स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी बेस पे जितनी भी क्वांटिटीज़ है उनको हमने दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया हुआ है। एक को कहते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरे को कहते हैं हम डिराइव्ड क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी को पहले हम एक्सप्लेन कर लेते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी किसको कहते हैं। तो जो क्वांटिटी किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती उसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है, तो हम ये कह सकते हैं आर दोज क्वांटिटीज़ विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। तो कोई भी क्वांटिटी जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती हो उसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं एग्जांपल कि हमने एक बिल्डिंग बनाई। इस बिल्डिंग में जो बिल्डिंग बनाने के लिए जो मटेरियल लगता है वो है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स फंडामेंटल है। ये जो ब्रिक्स है, ये समझो कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, ये किसी और पे डिपेंड नहीं करती। तो इसी तरीके से हमने क्या समझा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती है जो डिपेंड नहीं करती किसी और अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ पे, जिनको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। तो एसआई जो सिस्टम इंटरनेशनल है, सिस्टम इंटरनेशनल में 7 टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज़ दी गई है। हमारे पास है लेंथ, ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी। टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इनका यूनिट दिया गया है। लेंथ का जो ऐसा यूनिट है मीटर, किलोग्राम का मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडला। ये आपको याद रखनी है। ये क्वांटिटीज़, ये 7 क्वांटिटीज़ है, इनके यूनिट आपको याद रखने हैं कि कौन सी क्वांटिटीज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो 9th क्लास में हम खाली 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे। बाकी जो 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है उनको हम हायर क्लास में पढ़ेंगे। लेंथ, मास और टाइम हम इनको डिस्कस करेंगे 9th क्लास के लिए। तो चलिए अब आते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। तो वो जो क्वांटिटीज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से मिलकर बनती हो उन्हें हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे स्पीड है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से मिलकर बनी है, यानी यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम है। जब हमें डिस्टेंस और टाइम पता होगा, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, तब जाके हम स्पीड निकाल सकते हैं। तो स्पीड क्या है? ये डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है। तो सारी वो क्वांटिटीज़ जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनती हो उन्हें हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं।
So what are derived quantities? Derived quantities are those quantities which are derived from fundamental quantities, जिनको derive किया गया है fundamental quantities से। हम अपनी डेली लाइफ में जो एग्जाम्पल्स यूज़ करते हैं वो है स्पीड है, एरिया है, वॉल्यूम है, फोर्स है। तो ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। स्पीड डिराइव्ड क्वांटिटी है, एरिया डिराइव्ड क्वांटिटी है, वॉल्यूम है, फोर्स है, ये सारे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है। ये कहाँ से डिराइव की गई है? ये फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव की गई है, या हम ये कह सकते हैं ये फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनी है। हमें पता है स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एरिया बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे इन चारों में आप देख सकते हो कि ये डिपेंड करती है इन चीज़ों पे। जब लेंथ और ब्रेड्थ पता होगा तभी हम एरिया निकाल सकते, जब लेंथ ब्रेड्थ और हाइट पता होगा तभी हम वॉल्यूम निकाल सकते, जब मास और एक्सेलरेशन पता होगा तभी हम फोर्स निकाल सकते। हम इन चीज़ों को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, ये डिपेंड करती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे। हमें पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज़ निकालनी है, मेजर करनी है, तब जाके हम इनको निकाल सकते हैं। तो चलिए अब स्पीड को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। हमें पता है स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का जो यूनिट है यानी लेंथ का जो यूनिट है वो मीटर है, टाइम का जो यूनिट है वो है सेकंड। तो फिर स्पीड का यूनिट क्या बना? तो स्पीड का यूनिट बना मीटर पर सेकंड। यूनिट ऑफ स्पीड इज़ मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमें पहले डिस्टेंस निकालनी है फिर टाइम निकालना है, तो वही यूनिट बन जाता है मीटर पर सेकंड। तो इसी तरीके से हमारे पास है एरिया। जो एरिया का जो एरिया बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो लेंथ को हम मेजर करते हैं, उसका जो यूनिट है वो है मीटर। इस तरीके से जो ब्रेड्थ का भी वो एक लेंथ आती है, तो लेंथ का जो बनता है यूनिट वो है मीटर। तो इसका यूनिट क्या बनेगा? लेंथ दो बार हमें लिखनी है तो यूनिट ऑफ एरिया तो बन जाएगा वो स्क्वायर मीटर। इसी तरीके से हमारे पास है वॉल्यूम। वॉल्यूम का जो एरिया होता है बराबर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो लेंथ का भी यूनिट मीटर लिखना है, ब्रेड्थ का भी मीटर लिखना है और हाइट का भी मीटर ही लिखना है। तो यहाँ पे यूनिट क्या बनेगा? वो बनेगा क्यूबिक मीटर। यूनिट ऑफ वॉल्यूम इक्वल टू क्यूबिक मीटर। चलिए अब एक इम्पॉर्टेंट डिराइव्ड क्वांटिटी पे आते हैं, फोर्स। हमें पता है फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास को हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं लेकिन एक्सेलरेशन को नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब टाइम को डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं लेकिन वेलोसिटी को नहीं कर सकते, क्योंकि वेलोसिटी बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब जाके हम निकाल सकते हैं फोर्स। जब हमें एक्सेलरेशन पता होगा, जब हमें वेलोसिटी पता होगा, तो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं फोर्स लेंथ मास और टाइम पर डिपेंड करता है। तो फोर्स क्या हुआ? फोर्स एक डिराइव्ड क्वांटिटी हुई। तो फोर्स को निकालने के लिए हमें टाइम मेजर करना है, हमें डिस्टेंस मेजर करनी है, हमें मास निकालना है, तब जाके हम फोर्स निकाल सकते हैं। हम डायरेक्टली उसको मेजर नहीं कर सकते, हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो फोर्स क्या है? फोर्स एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। इसको हम एक कुकिंग एनालॉजी से समझ सकते हैं। जैसे अगर आपने चाय बनानी है तो चाय बनाने के लिए आपको जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो क्या चाहिए? बेसिक इंग्रेडिएंट्स मिल्क चाहिए, दूध चाहिए, शुगर चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, पानी चाहिए। ये चीज़ें हैं, ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स है जिन चीज़ों से बनकर चाय बनती है। तो चाय क्या हुई? चाय तो खुद नहीं बनेगी ना, चाय बनती है इन चीज़ों से। इन चीज़ों से चाय हमारी तैयार हो जाती है। तो चाय जो है ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हुई। तो ये इस एग्जाम्पल से, डेली लाइफ एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है और फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है। जैसे हमारी जो चाय है ये किन चीज़ों से मिलकर बनी है? ये इन चीज़ों से मिलकर बनी है। तो ये चीज़ें जो है ये फंडामेंटल है और ये जो चाय है ये हमारी है डिराइव्ड। चलिए अब कंपैरिजन कर लेते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी में। फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है
जो इंडिपेंडेंट होती है डिराइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो डिपेंडेंट होती है। डिपेंडेंट किन पे होती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे। ये बेसिक होती है, बेसिक क्वांटिटीज़, ये कम्बिनेशन होती है। यहाँ पे बहुत सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मिलकर डिराइव्ड क्वांटिटी बनाती है। हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटी को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का। तो इस क्वेश्चन को आराम से आप याद कर सकते हो, इसको समझ के आप अच्छी तरह याद रख सकते हो। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होती है, डिराइव्ड डिपेंडेंट होती है, फंडामेंटल बेसिक होती है, डिराइव्ड कम्बिनेशन होती है। और फंडामेंटल को डायरेक्टली हम मेजर कर सकते हैं, डिराइव्ड को हम इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके रिलेटेड वो है डिफाइन फंडामेंटल क्वांटिटी को डिफाइन करना होता है, या आपको 2 एग्जाम्पल्स देने हैं डिराइव्ड क्वांटिटी के, जैसे कि स्पीड है डिराइव्ड क्वांटिटी, वॉल्यूम है डिराइव्ड क्वांटिटी, फोर्स है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ये आपको एग्जाम्पल देने हैं, ये आपको खाली याद रखने हैं, क्योंकि आपने समझा, अब आपको खाली याद रखना है। ये एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो आज क्या हमने समझा कि फ़िज़िकल क्वांटिटी किसको कहते हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटी 2 किस्म की होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। ये हमने समझा, फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी हमने समझा, इनका कंपैरिजन हमने किया। हमने थ्रू एग्जाम्पल से समझा, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल समझे, हमने डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल समझे। जब भी आप किसी क्वांटिटी को देखो, सोचो वो डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। अगर इंडिपेंडेंट है तो फंडामेंटल क्वांटिटी हुई, अगर डिपेंडेंट है तो फिर वो डिराइव्ड क्वांटिटी हुई। तो आप ये चीज़ें कर सकते हो खुद ब खुद। तो चलिए होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ मैं। इस एरिया फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी, क्या एरिया फंडामेंटल है डिराइव या डिराइव्ड है? अगर फंडामेंटल है तो क्यों है, अगर डिराइव्ड है तो क्यों है? ये आपको घर में करना है खुद ब खुद। इस टेम्परेचर डिराइव्ड, क्या टेम्परेचर डिराइव्ड है? अगर टेम्परेचर डिराइव्ड है तो क्यों है? इसी तरीके से डेंसिटी क्या फंडामेंटल है या डिराइव्ड है? फंडामेंटल क्वांटिटी है या डिराइव्ड क्वांटिटी है? यहाँ पे मैं बताता चलूँ, थोड़ा हिंट आपको मैं दे दूँ। जो डेंसिटी वो बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर होती है डेंसिटी। अब आपको बताना है कि जो डेंसिटी है ये फंडामेंटल क्वांटिटी है या डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो ये चीज़ें, ये 3 क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी करोगे, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताओगे कि ये जो क्वेश्चंस मैंने पूछे होम असाइनमेंट्स के लिए, तो ये बड़ा इजी है। तो होप आपको समझ आया होगा आज का टॉपिक जो हमने पढ़ा, कि फंडामेंटल क्वांटिटी किसको कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी किसको कहते हैं, या फिज़िकल क्वांटिटीज़ किसको कहते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में और एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर समझेंगे। कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टिंग। अल्लाह हाफिज़।